दिग्विजय सिंह ने तमाम सवाल भी खड़े किए हैं। क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। देखिए, इनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। हर चुनाव में हिंदू मुसलमान करते हैं। अब उनको अभी सूझा था सर्वे कराने के लिए। बात यह है कि देश में नियम और कानून और संविधान का पालन होना चाहिए और इसका पालन करने की जवाबदारी और जिम्मेदारी उन सब की भी होती है, हम सब की होती है, जो किसी न किसी पद पर संविधान की शपथ लेते हैं। और चले अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, अगर बात करें जिस तरह से भोजशाला का सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई है, उसे लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं तो आई रही हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह की भी एक प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि हर चुनाव में हिंदू मुसलमान किया जाता है और यही वजह है कि इसी समय पर यह काम करना था। किस तरह से इसे देखा जाए? देखिए, धार भोजशाला का मुद्दा तो बड़ा पुराना रहा है और बरसों बरस से ये कहा जाता रहा है कि वहां पर भोजशाला रही है, दूसरा पक्ष अपनी बात करता रहा है और कई बार ये मुद्दा गरमाता रहा। 2003 से लेकर वर्तमान 2024 तक वहां जो बागदेवी रही है, वो कहते हैं कि ब्रिटेन में है, उसको लाने का काम भी कई बार हमने देखा राज्यसभा और लोकसभा में भी उठाया गया मुद्दा। तो बीजेपी का पॉइंट तो बड़ा क्लियर रहा है, लेकिन ये मुद्दा अब चूंकि हाईकोर्ट पहुंच गया है, कोर्ट में है, दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं और दिग्विजय सिंह के बारे में भी हम जानते हैं कि वो हमेशा खुलकर अपनी बात रखते हैं। उनका अपना पक्ष हो सकता है, संविधान में सबको अपनी बात रखने का मौका मिलता है। दिग्विजय सिंह वैसा ही बोल रहे हैं जैसा हमेशा बोलते। तो उन्होंने आज यही कहा है कि जिस तरह ये पूरा मसला सामने आया है, इसका संवैधानिक तरीके से पालन किया जाना चाहिए। लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने कह दी कि चुनाव जब आते हैं तो हिंदू मुस्लिम या इस तरह के कामों को भारतीय जनता पार्टी, सीधा तौर पर आरोप है उनका, कि काम शुरू करवा देती है। मेरे साथ इस वक्त अर्चना चिटनिस जी भी है, वो भी कुछ कह रही हैं। दिग्विजय सिंह जी का जैसे ही बयान आया, पूर्व मंत्री है, वर्तमान में विधायक है। अर्चना जी, फिर दिग्विजय सिंह जी ने कह दिया, लेकिन आप लोग भी तो धार भोजशाला का बाद से सर्वे शुरू हो गया, लोकसभा चुनाव सामने है, जाहिर है इसी दृष्टि से देखा जाएगा कि इसका लाभ भी बीजेपी को मिलेगा और बीजेपी इस मुद्दे को उठाती भी रही है। लेकिन इत्तेफाक है कि समय ऐसा है कि लोकसभा भी और सर्वे भी शुरू हो गया। अब दिग्विजय सिंह सवाल उठा रहे हैं। जिसकी दृष्टि जैसी होगी उसे वैसा दिखेगा। मैं तो वाग देवी सरस्वती से प्रार्थना करती हूं कि वे दिग्विजय सिंह जी को सद्बुद्धि दें, उन्हें विभक्त करके तोड़कर सांप्रदायिक दृष्टिकोण से देखने की दृष्टि और स्वभाव को उनके दुरुस्त करें। माननीय न्यायालय का निर्णय है और उस निर्णय का सम्मान करना हम सबका संवैधानिक कर्तव्य है। और फिर हर चीज को सांप्रदायिकता के चश्मे से देखना, ये कुछ डीएनए की समस्या है या स्वभावगत समस्या है या गहरा बैठा संस्कार है, ये आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं। आर्कियोलॉजिकली अगर सत्यान्वेषण हो न्यायालय के आदेश से, तो दिग्विजय सिंह जी को कष्ट क्यों होना चाहिए? ज्ञानवापी का मुद्दा आप उठा लेते हैं, उसके बाद ज्ञानवापी आ जाता है चुनाव के पहले, फिर धार भोजशाला आ जाता, तो जाहिर है कुछ सवाल तो उठते हैं और शायद उसे दिग्विजय सिंह उठा रहे हो। निश्चित तौर पर सालों साल से जो चीजें पेंडिंग चलती रही, जिन पर को लेकर समाज को हम भ्रमित करते रहे, जिनको लेकर कांग्रेस सांस्कृतिक तौर पर देश को विभक्त करने की राजनीति करती रही, अब चीजें जब दुरुस्त हो रही हैं, चीजें बेहतर हो रही हैं, चीजें न्यायसंगत हो रही हैं, चीजें और निर्णय और सांस्कृतिक पुनरुत्थान देश का हो रहा है, ऐसे समय में जो ये नहीं चाहते थे उन्हें कष्ट होना स्वाभाविक है। लेकिन मालवा निमाड़ आप उसी जगह से आती है। पहले हमने देखा कि राम का मंदिर, राम की बात तो होती रही है। ओमकारेश्वर में शंकराचार्य का आप स्थापना करने जा रहे हैं, वहां मंदिर बनने जा रहा है। महाकाल में महाकाल लोक, और वही भोजशाला मालवा में भी आती, तो मालवा में लाभ भी मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से पहले। ये विषय राजनीतिक लाभ का नहीं है, ये विषय देश के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ताने बाने को पिरोने का है। ये विषय राजनीति से बहुत ऊपर उठकर है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का है, जो न केवल मालवा निमाड़ बल्कि देश के चप्पे चप्पे में आपको यही मिलेगा।
तो आप सुन रहे हैं दिनेश, भारतीय जनता पार्टी की लाइन तो बहुत क्लियर है और इसी लाइन पर बीजेपी चलती भी रही है। लेकिन आप समझिएगा कि आने वाले दिनों में चूंकि सर्वे का काम चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने आज इंकार कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रोक लगाई नहीं है, मानने से इंकार कर दिया, तो जाहिर है कि इस पर आने वाले दिनों में और सियासत गरमाएगी। निश्चित तौर पर ये मुद्दा सियासी रहे और सियासी रहेगा।